भगवान सबको आपको मंत्र वेद के बोलने नहीं आते हैं कोई बात नहीं है। देखो ये शिव महाअभिषेक होता है वो वेद के करोड़ों वेद के मंत्रों से होता है। मेरा सभी से निवेदन है सभी शिवालयों में जाएं और शिवालय में जाकर के घंटा अवश्य बजाएं। ये जो शिवालय में जाके हम घंटा बजाते हैं शंकर जी का हाजिरी रजिस्टर है। इसका मतलब यह है कि मैं तेरे दरबार में आ गया हूँ। और आप भगवान शंकर को जल चढ़ाते समय, जल की धारा चढ़ाते समय जो भगवान शिव को बहुत प्रिय है, जल धारा शिव प्रिया, आप 5 बार हर हर महादेव बोलें। ये हर हर महादेव का अर्थ है जैसे ही आप हर कहोगे भगवान शंकर समझ जाएंगे कि मुझे क्या हरना है। दुख हर, दोष हर, दरिद्र हर, परिवार में जो अशांति आ गई है और जो कलह आ गया है, जो दरिद्रता आ गई है और बच्चों की बुद्धि में जो परिवर्तन आ गया है, और इन सब को तुम हर और सबकी बुद्धि को निर्मल बना। सभी लोग श्रावण मास में पूरे मास शिवालय में जाकर के शंकर जी को जल चढ़ाएं और शंकर जी को बिल्व पत्र चढ़ाएं। शंकर जी को जल प्रिय है, शंकर जी को बिल्व पत्र प्रिय है। यदि आप और आगे जाना चाहते हैं तो देखिए भगवान शिव की पूजा में शिव महापुराण में बताया गया है जो सर्वश्रेष्ठ पूजन है शंकर जी का वो पार्थिव पूजन है। आप ये 2-3 श्लोक श्रवण कर लें। आज श्रावण का प्रथम सोमवार है और ये संयोग की बात है। मैं 40 वर्षों से लगभग कभी भी मैं हरिद्वार में नहीं रहा। शंकर जी मैं हमेशा राजस्थान में या अन्य प्रदेशों में रह करके वहाँ शिव महापुराण की कथा कहते थे। लेकिन मैं सभी को निवेदन करना चाहता हूँ कि शंकर जी की पूजा में सबसे श्रेष्ठ पूजा है पार्थिव पूजा। देखो इसके कई श्लोक हैं। यथा लिंगेषु सर्वेषु पार्थिवम श्रेष्ठ मुच्यते, यथा नदीषु सर्वासु गंगा श्रेष्ठ तमा स्मृता। जैसे नदियों में सबसे श्रेष्ठ गंगा है, बोले तथा लिंगेषु सर्वेषु पार्थिवम श्रेष्ठ मुच्यते। पार्थिव लिंग, देखो भगवान शंकर की पूजा लिंग में होती है, अन्य देवताओं की पूजा मूर्ति में होती है। शंकर जी की पूजा मूर्ति में भी होती है और लिंग में भी होती है। लिंग निष्कल का प्रतीक है, निराकार का प्रतीक है। सर्वप्रथम अग्नि स्तंभ ही पैदा हुआ है। आपको मैं एक निवेदन और करना चाहता हूँ। ये जो लिंग है इसको शिव महापुराण में चिन्ह कहा है, लिंगम चिन्हम। आप भगवान शंकर को जल चढ़ाएं और उसके बाद आप अपनी अंगुलियों से उस जल को, पिंडी को स्पर्श करते हुए उसको अपने नेत्रों में लगाएं। इससे बड़ी और कोई औषधि नहीं है। लेकिन हम शास्त्रों को तो मानते हैं, शास्त्रों की नहीं मानते हैं। और श्रावण मास में श्रेष्ठ पूजन है भगवान शंकर का पार्थिव पूजन। इसमें देखो अनेक कस्मै देवाय विद्महे, ये वेद का मंत्र है। किस देवता की पूजा करें, क्योंकि वहाँ भी डिपार्टमेंट हैं। हमको किससे क्या लेना है, क्योंकि जीव भाव में है, गृहस्थ में है और सबकी कोई न कोई कामना है। उस कामना को लेकर के लोग देवालय में जाते हैं, शिवालय में जाते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें किस देवता की पूजा कब और कैसे करनी चाहिए। क्योंकि शंकर जी की पूजा में भी आप देखो अन्य देवताओं की पूजा करो, बोले पूर्वाभिमुख हो, उत्तराभिमुख हो, लेकिन शंकर जी की पूजा दक्षिण में बैठ करके होती है। अन्य देवताओं की परिक्रमा पूरी होती है। शिव महापुराण में वर्णन है शंकर जी की कभी पूरी परिक्रमा मत करना। शंकर जी की परिक्रमा आधी होती है, शिवस्य अर्ध परिक्रमा। आधे में जलहरी जो है, आप शिवालय ठीक, आप प्राचीन शिवालयों को देखिए, दक्षेश्वर महादेव का आप ये देखिए, जलहरी हमेशा उत्तर में होती है और उसको कभी लांघना नहीं चाहिए। पार्थिव पूजन, आप मिट्टी के पार्थिव लिंग बनाओ। आप बहुत ज़्यादा शरीर में आपके व्याधि आ जाती है तो आप गाय के गोबर के, क्योंकि आज बहुत चर्चा इस देश में गौ माता की होती है, गाय के गोबर के मैं आपको बताना चाहता हूँ पार्थिव लिंग बनाए जाते हैं, उनका पूजन होता है। सामा के चावल जो हम उपवास वाले दिन जब हम फलाहार करते हैं तो सामा के चावल बनाते हैं, उसके पार्थिव लिंग बनाए जाते हैं। मक्खन के पार्थिव लिंग बनाए जाते हैं संतान आदि की प्राप्ति के लिए। तो जो लिंग पूजा में सबसे श्रेष्ठ पूजा है शंकर जी की, वो पार्थिव पूजा है। यथा पुरीषु, सभी पुरियों में काशीपुरी श्रेष्ठ है। यथा पुरीषु काशीषु सर्वाश्रेष्ठ तमा स्मृता। जैसे पुरियों में, क्योंकि काशी में भगवान शंकर विश्वेश्वर के रूप में, ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हैं,
और जैसे पुरियों में काशीपुरी श्रेष्ठ है बोले, तथा लिंगेषु सर्वेषु पार्थिवम श्रेष्ठ मुच्यते, ऐसे ही लिंगों में पार्थिव लिंग की पूजा श्रेष्ठ है। तो आज दक्षेश्वर महादेव बड़े प्रसन्न हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जितने भी भक्त जो है यहाँ भगवान शंकर को जल की धारा चढ़ाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। और हम महादेव जी के चरणों में, ये शंकर जी की ससुराल है। और यहाँ एक आपको मैं और बता देता हूँ जितने लोग सुन रहे हैं, क्योंकि हमारे महानिर्वाणी अखाड़े के महंत रविंद्रपुरी जी मेरे से कहते थे कभी श्रावण मास में जो है आप हरिद्वार में रह करके कुछ शंकर जी के बारे में बताया करो। तो ये कोरोना ने सबको समय दे दिया है। मेरा आपसे एक निवेदन है कि ये जो दक्षेश्वर महादेव मंदिर है, भगवान शंकर का जब विवाह हुआ था, विवाह के बाद ब्राह्मण को दक्षिणा दी जाती है। उस दिन ब्रह्मा जी ने दक्षिणा नहीं ली थी। शंकर जी बोले आपने विवाह किया है, आपको दक्षिणा लेनी पड़ेगी। ब्रह्मा जी ने कहा ये ठीक कह रहे हो, दक्षिणा लेनी पड़ेगी, लेकिन आज मैं जो मांगूंगा वही आपको दक्षिणा देनी होगी। तो शंकर जी बोले आपको क्या चाहिए दक्षिणा में? तब ब्रह्मा जी ने कहा था ये बात सुनने लायक है, आपको पता हो तो ठीक है, नहीं तो मेरे इस संदेश को आप सभी शिव भक्तों तक प्रेषित करना। ब्रह्मा जी ने कहा था आज चैत्र शुक्ल त्रयोदशी है, आप विवाह की वेदी पर बैठे हुए हो, संसार के लोग संताप से त्रसित होकर के जब आएंगे आपके चरणों में, आप एक काम करना भोलेनाथ, दक्षेश्वर महादेव, उस समय आप अपना हाथ ऊंचा कर देना। आप चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को महादेव का दर्शन अवश्य करें। जो काम करोड़ों खर्च करने से नहीं होता है, जो अदालतों के हॉस्पिटलों के चक्कर काटने से नहीं होता है, वो मात्र चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को दक्षेश्वर महादेव का दर्शन करने से होता है। क्योंकि दक्षेश्वर महादेव उस दिन विवाह की वेदी पर बैठे थे और ब्रह्मा जी ने दक्षिणा के रूप में, देखो क्योंकि कई लोग परहित के लिए जीते हैं, कई लोग स्वयं के लिए जीते हैं। संत बिटप सरिता गिरिधरणी, परहित हेतु सबन के करनी। महादेव जी भी परहित के लिए जीते हैं। शिव महापुराण में 7 संहिताएं हैं। हर सोमवार को हम भी दक्षेश्वर महादेव का दर्शन करने आएंगे। तो आज हमने भी 1 लोटा जल का शंकर जी को चढ़ाया, चाहे आप उल्टे हाथ से चढ़ाओ चाहे सीधे से चढ़ाओ। एक शिवालय ऐसा है जहाँ दरवाजे नहीं होते हैं। शंकर जी के मंदिर में दरवाजे नहीं, ये तो थोड़ा सा व्यवस्था बनाने के लिए हमको ये व्यवस्था करनी पड़ी। शंकर जी के मंदिर में दरवाजे नहीं, कभी भी कोई भी किसी भी परिस्थिति में यहाँ आ सकता है। क्योंकि जिसने भूत प्रेतों को गले लगाया हो, शिव महिमन स्तोत्र में वर्णन है, श्मशाने स्वाकीदा स्मर हर पिचाशा सहचिरा, जिसने भूत प्रेतों को गले से लगाया हुआ हो। अब आप बताइए, आपको हमको गले से नहीं लगाएगा। क्योंकि महादेव की सेवा, महादेव की पूजा आप श्रावण मास में करें। आप देखना, महादेव की पूजा कहीं ना जाता हो, किसी मंदिर में ना जाता हो, आप देखना वो शंकर जी के मंदिर में ज़रूर आता है, कहीं ना जाता हो। और यहाँ तक कि कई लोग ऐसा करते हैं, जो लोग नशा करते हैं, वो लोग भी कई बार महादेव जी के मंदिर में आते हैं। तो शंकर जी कहते हैं भाई ये नशा ही तो किया है, ये धुआं ही तो उड़ा रहा है। अरे जो धुआं उड़ाने वाले की रोटी भगवान भारत सरकार बंद नहीं करती, अदालत बंद नहीं करती है, ये तो महादेव का दरवाज़ा है। शंकर जी यहाँ सबकी व्यवस्था करते हैं। मेरा आपसे कहने का निवेदन सिर्फ इतना है, इस श्रवण मास की, ये श्रावण शब्द जो है ना, श्रवण का अपभ्रंश हुआ, श्रवण का अपभ्रंश हुआ तो वो श्रावण हो गया। इस श्रावण मास में आप अपने घर के कार्य करें। हमारा तो ऐसा विश्वास है, क्योंकि मैंने 40 वर्ष तक इस देश में शिव महापुराण की कथा की है। मेरा ऐसा विश्वास है, आप 1 लोटा, जैसे भी उल्टा सीधा जैसे आपके समझ में आता है, आपको मंत्र बोलना आए ना आए, आप महादेव की पिंडी पर जैसे ही अर्पित करेंगे, महादेव आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। आप ये नियम बना लें कि मुझे प्रातःकाल उठ करके स्नान करके और आप गले में रुद्राक्ष धारण करें। देखो ये 1 मुँह से लेके 14 मुँह तक के रुद्राक्ष होते हैं। रुद्राक्ष धारण करें, माथे में त्रिपुंड लगाएं। महिलाएं भी आप देखो, शिव महापुराण में रुद्राक्ष धारण के लिए देखो जाति वर्ण संप्रदाय से ऊपर उठ करके सर्वाश्रमाणाम, ये श्लोक सुने आप, सर्वाश्रमाणाम वर्णानाम स्त्रीणाम, कोई भी हो वो गले में रुद्राक्ष धारण करे, माथे में जो है आग्नेय भस्म लगाए। आग्नेय चंदन से भी आप त्रिपुंड तो लगाएं, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ बताया है कि आप गौ माता के गोबर के कंडे बना करके उनको जलाएं, उसको छानें और आप उसको माथे पर लगाएं। देखो वेद में मंत्र हैं,
अग्नि रीति भस्म, वायु रीति भस्म, व्योम रीति भस्म, उस आग्नेय भस्म को अपने माथे पर लगाएं और महादेव जी के चरणों में बैठें। जो चाहोगे आपको महादेव से वो प्राप्त होगा। क्योंकि शंकर जी की प्रॉपर्टी में आपको बता देता हूँ, शंकर जी ने अपने पास कुछ नहीं रखा हुआ है। महोक्ष खड्वांग परशुरजिनम भस्म फणिनो। शंकर जी के पास एक आशा है, एक बूढ़ा बैल है नंदी, और एक पोटली में आग्नेय भस्म है। आग्नेय, आप देखना दक्षिण भारत के जो लोग हरिद्वार में इस गंगा तीर्थ में आते हैं स्नान करने के लिए, एक तो वो धोती पहनते हैं। शिवालय में आओ तो थोड़ा सा वस्त्र पर भी हम थोड़ा ध्यान दें। हो सके तो हम 1 महीने तक थोड़ा सा अपने वस्त्रों को, जैसे हम पूजा जब करें तब ये जैसे हम जल चढ़ा रहे हैं इसमें ठीक है, ये भी शास्त्र सम्मत है। लेकिन जब शंकर जी की पूजा करने बैठो तो आप सिला हुआ वस्त्र ना पहनो, आप धोती पहनो। एक धोती ऊपर से ओढ़ लो, माथे पर त्रिपुंड लगाओ, गले में रुद्राक्ष की माला पड़ी हो, और अगर आप और जिह्वा पर शंकर जी का प्रणव से युक्त, देखो प्रणव है ओम, उसके बाद है पंचाक्षर, प्रणव से युक्त पंचाक्षर मंत्र का आप जप करो। महादेव जी आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। आपके साथ साथ हमें भी आज दक्षेश्वर महादेव का दर्शन हुआ। बोलो दक्षेश्वर महादेव की जय।